डायरेक्ट टेस्ट 2025 आईबीएस अखर ने जो है वो काफ़ी टाइम पहले ही अनाउंस कर दी थी। अभी जो है वो बहुत जल्द उनका टेस्ट भी होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अदद स्कॉलरशिप भी अनाउंस हो चुकी है, वो भी उन बच्चों के लिए जो इस साल आईबीएस अखर के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं। तो उसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स का भी इशू चल रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। नंबर ऑफ सीट्स भी जो है वो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो 3 मेजर टॉपिक्स जो है वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। 3 वीडियोस बना सकता था, लेकिन क्या करूँ, मैं थोड़ा सा शरीफ बंदा हूँ, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में इसको जो है वो कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं पाकिस्तान स्वीट होम पापा जानी। यहाँ पे जो है वो आईबीएस अखर ने इसकी 2 एलिजिबिलिटीज को जो है वो मेंशन किया है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि भाई आप जो है ना वो आईबीएस अखर के अंदर इस साल एडमिशन सिक्योर करोगे, मतलब कि आपका जो आईबीएस अखर के अंदर बैच होना चाहिए वो होना चाहिए 2025। फिर आप जो है वो एडमिशन चाहे डायरेक्ट टेस्ट 2025 के थ्रू सिक्योर करो, या जो है वो इवन अगर आप जो है वो इस साल फाउंडेशन पास करके रेगुलर प्रोग्राम्स में जाने वाले हो, या इवन एसटीएचपी के थ्रू जा रहे हो, एनटीएचपी के थ्रू जा रहे हो और आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, तो भी आपको यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी कि आप आईबीएस अखर के 2025 बैच के स्टूडेंट हो, ठीक है, वो भी मेन कैंपस के अंदर, ये सब कैंपस के बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरी एलिजिबिलिटी कि भाई आप एक ऑर्फन जो है वो बच्चे हो, मतलब कि ऑर्फन हम उनको कहते हैं जिनके जो है वो पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली जो है वो इस दुनिया में नहीं होते, वो डेथ कर चुके होते हैं। और उसके अंदर भी मजीद आईबीएस अखर ने कहा है कि भाई आपके फादर की जो है वो डेथ हो चुकी हो और वो फादर के डेथ सर्टिफिकेट को भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये 2 जो है वो एलिजिबिलिटीज़ हैं इस स्कॉलरशिप को सिक्योर करने के लिए। कोई इसमें मार्क्स का क्राइटेरिया, परसेंटेजेस कुछ भी नहीं है। बस आप इस साल आईबीएस अखर के अंदर जो है वो एडमिशन ले लो। वो आपको पहले सेमेस्टर की फ़ी भी जो है वो नहीं चार्ज करेंगे, वो आपका ये फादर का डेथ सर्टिफिकेट देखेंगे, मज़ीद कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी और उसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप दे देंगे, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप अब क्या क्या कवर करेगी उसके बारे में बात करते हैं। कवरेज में आपको जो है वो 4 साल की जो भी ट्यूशन फ़ी है वो जो है वो माफ़ की जाएगी, मतलब कि आप जो है वो कोई ट्यूशन फ़ी पे नहीं करोगे अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो हर महीने 4 साल तक 5,000 का स्टाइपेंड भी मिलेगा, जून जुलाई को छोड़ के, मतलब कि जो सेमेस्टर्स वाले महीने होते हैं उनमें आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा। बाकी यहाँ पे हॉस्टल के लिए कोई जो है वो फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। अगर आप आईबीएस अखर से भी हॉस्टल ले रहे हो तो भी आपको आईबीएस अखर को जो है वो अपनी हॉस्टल की फ़ी पे करनी पड़ेगी। हॉस्टल के लिए यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फ़ी और स्टाइपेंड है आपका। तो ये है जी आपके पास स्कॉलरशिप, जिसके बारे में मैंने जो है वो डिटेल में बात की है। बाकी अब ये एडमिशन कैसे सिक्योर करना है, फेज़ 1 क्या है, फेज़ 2 क्या है, ये चीज़ें पूछोगे तो भाई मैं क्यों बताऊंगा, क्योंकि इनके बारे में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख लें, उसके अंदर मैंने डायरेक्ट टेस्ट 2025 के ऊपर बात की है, जिसमें मैंने सब कुछ जो है वो क्लियरली बताया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जी जो हमारी सीट्स हैं मेन कैंपस के अंदर इस साल एडमिशन्स के लिए वो टोटल कितनी है। टोटल हमारे पास होंगी 885, जिसमें से 485 मिलेंगी डायरेक्ट टेस्ट वालों को, ठीक है, और 400 मिलेंगी जो अभी वहाँ पे ख्वार हो रहे हैं, जैसे कि एसटीएचपी वाले हो गए, एनटीएचपी वाले हो गए या फिर फाउंडेशन वाले हो गए। तो यहाँ पे मैंने ये जो नंबर ऑफ सीट्स मेरे पास हैं अभी यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है। मैं डायरेक्ट टेस्ट वालों का यहाँ पे बता देता हूँ कि किस डिपार्टमेंट की कितनी सीट्स हैं इस साल। बाकी एसटीएचपी एनटीएचपी वगैरह वाले ग्रुप में देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाई हमारे पास बीबीए की सीट्स हैं टोटल आईबीएस अखर के अंदर वो हैं 120, लेकिन जो डायरेक्ट टेस्ट वालों को मिलेंगी वो हैं 66 बीबीए, ठीक है। तो ये जो एसटीएचपी एनटीएचपी और फाउंडेशन वाले हैं ना, बाकी सीट्स ये खाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी बता दूं कि लास्ट ईयर जो इसका मेरिट गया था वो था 59, कि भाई अगर आपके 59 मार्क्स थे ना तो ही आपको ये बीबीए मिला था। ऐसा नहीं है कि 59 जो है वो फिक्स हो गया, नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे भी थे जो अभी भी 59 पे बैठे थे, उनको नहीं मिला। तो ये मेरिट का चक्कर होता है, टॉप टू बॉटम आपकी जो है वो ये पूरी लिस्ट बनती है। इसके ऊपर डिटेल में बात की है, वहाँ पे जाके वीडियो देख लो भाई, बाकी मैं अब रिपीट नहीं कर रहा। उसके बाद है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स लास्ट ईयर थी ना वो थी 80, इस दफ़ा 10 बढ़ा भी दिए, लेकिन उसके बावजूद जो डायरेक्ट टेस्ट वालों को सीट्स मिलेंगी वो मिलेंगी 49। ये सीट्स हैं, ठीक है, ये मेरिट नंबर बता रहा हूँ लास्ट ईयर का। और यहाँ पे अगर मैं इसका मेरिट नंबर बताऊँ ना तो भाई जो लास्ट ईयर ये गई थी 63 के ऊपर, ठीक है। अगर आपके 63 मार्क्स थे तो आपको ये अकाउंटिंग जो है वो इजीली मिल रहा था। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो भाई कंप्यूटर साइंस की जो टोटल आईबीएस अखर के अंदर सीट्स है ना वो 200 है, लेकिन डायरेक्ट वालों को मिलेंगी 110,
देखो भाई बहुत ज़्यादा दे दिए, वरना मुझे याद है 2023 के अंदर 120 सीट्स फाउंडेशन वालों को दे दी थी, और वहाँ से भी जो है वो 25 मेरे ख्याल से सीट्स जो है वो ST ST वालों को दे दी थी। फिर उसके बाद जो है वो डायरेक्ट वालों के लिए जो है वो 40 से 50 ही बची होंगी मेरे ख्याल से बाकी, ठीक है। तो फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे नाराज़ हो गए थे, लेकिन इस साल उन्होंने अच्छा काम किया है, क्योंकि जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है प्रेफरेंस भी वहाँ पे देनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ लास्ट ईयर, तो ये सीट गई थी भाई आपके पास 68 के ऊपर, ठीक है। शायद 67 था, लेकिन मुझे अभी याद है कि 68 पे गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, वो बोलते हैं 80 करो तभी कंप्यूटर साइंस मिलेगा। भाई आपको पता भी है लास्ट ईयर 80 कितने बच्चों ने किया था IBS अखर के अंदर? शायद एक ही बच्चे ने किया था, या हो भी सकता है 2 हो। एक ही बच्चा था मेरे ख्याल से जिसने 80+ स्कोर किया था। भाई कोई इतना मेरिट जो है ना वो आया नहीं जाता, जितना टेस्ट आसान होता है उतने ही बुरे रिजल्ट आते हैं स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। कहाँ पे करूँ? यहाँ पे कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सीट्स हैं टोटल IBS अखर के अंदर जो है ना वो इसकी 40 हैं, लेकिन डायरेक्ट टेस्ट वालों को मिलेंगी 22, और इसका जो लास्ट ईयर मेरिट था वो यही था 68। ये जो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और AI होते हैं ना, ये जो है वो फिक्स मेरिट के साथ ही चल रहे होते हैं, क्योंकि ये जो है वो सारे बच्चों को मिल जाते हैं, फिर उसके बाद एक्सचेंज ही हो रहे होते हैं और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जो है वो इसकी सीट्स बता दी। AI की बात करें, इसमें लिखा है स्पेशलाइजेशन इन AI, बात एक ही है, AI की बात कर रहा है, ठीक है। किसी ने पूछा था अरोड़ वाले AI और IBA वाले AI में क्या फ़र्क है? भाई सेम ही है, बस इन्होंने थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के नाम लिख दिया है, कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन है ये। खैर सच तो यही है। इसकी जो टोटल सीट्स हैं IBS अखर के अंदर वो 80 हैं, ठीक है। ये लास्ट ईयर बढ़ा दी थी, वरना पहले AI की सीट सिर्फ 40 होती थी, लेकिन जो इस दफ़ा डायरेक्ट टेस्ट वालों को मिलेंगी AI की वो 44 हैं। अगेन इसका मेरिट नंबर भी लास्ट ईयर यही था 68, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, EE की। अच्छा, ये जो मेरिट लिस्ट है ना इंजीनियरिंग वाले और नॉन इंजीनियरिंग वाले, इनका अलग अलग बनता है। तो यहाँ पे जो EE की टोटल सीट्स हैं वो 80 हैं, और जो डायरेक्ट टेस्ट वालों को मिलेंगी वो 44, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लास्ट ईयर मेरिट नंबर पता है क्या था? कुछ भी नहीं। अगर आप पूछोगे ना EE का लास्ट यहाँ पे जो है वो नंबर क्या था, ऐसा कितनी मार्क्स थी कि आपको जो है वो ये वाला डिपार्टमेंट मिल जाए, तो मैं कहूँगा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको IBS अखर सिर्फ कॉल कर रहा था, आपको EE चाहिए, आपको सिर्फ हाँ बोलना था। अगर हाँ बोल देते वो आपको दे देते। इतना थका हुआ मेरिट गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो भाई ये है आपकी रियलिटी। उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, एक अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे बच्चों को चाहिए भी होता है। इसकी टोटल सीट्स 40 ही हैं, लेकिन डायरेक्ट टेस्ट वालों के लिए 22 हैं, ठीक है। और इसका मेरिट जो है ना वो अभी मैं गेस नहीं कर सकता, याद भी नहीं है, वरना जो है ना वो ये 50 से तो अबव ही जाता है, ये तो मुझे कंफर्म है, ठीक है। 50 से अबव होना चाहिए, सेफ ऑप्शन यही है। बाकी इतना जो है ना वो ऊंचा भी नहीं जाता, ठीक है। 70 60 इस तरह भी नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 55 58 इस तरह करके। इस साल देखते हैं क्या होता है। जो BS मैथमेटिक्स की सीट्स हैं पहले 40 होती थी, इस दफ़ा 45 कर दी हैं टोटल, लेकिन डायरेक्ट टेस्ट वालों को तो कम ही मिलेंगी, वो मिलेंगी 22, ठीक है। और इसका मेरिट भी सही गया था, इसी तरह गया था 40+ मान लो, चलो ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है B.Ed, जिसको हम एजुकेशन का डिपार्टमेंट कहते हैं। तो भाई B.Ed की जो टोटल सीट्स हैं 130 हैं इस साल, पहले ये 80 होती थी, तो 50 पता नहीं क्यों इन्होंने ये सीट्स बढ़ा दी हैं, क्या करें। अब जो डायरेक्ट टेस्ट वालों को मिलेंगी वो 71 मिलेंगी। सो तकरीबन जो है ना वो उस्ताद ही हमारे यहाँ पे बन रहे होंगे। इसका जो मेरिट है वो भी यही है कि भाई बस आपको जो है ना वो कॉल कर रहे थे एंड में कि B.Ed चाहिए, आपने बोलना था हाँ, ठीक है। बाकी जो मीडिया वाले हैं, जैसे कि मीडिया कम्युनिकेशन, इसकी टोटल 40 हैं, डायरेक्ट टेस्ट वालों को 22, और जो फिजिकल एजुकेशन है और इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो 10 हैं, बल्कि 20 हैं, लेकिन डायरेक्ट टेस्ट वालों के लिए 10 है, ठीक है। अगेन इनका मेरिट जो है ना वो खास बनता नहीं है, बस बच रहा होता है तो ऑफर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि हमें क्या करना चाहिए, भाई टारगेट तो रखो 70+ का, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि 100 में से 100 चाहिए, ठीक है। कोई 100 में से 100 नहीं ले आता, तो आप जो है वो टारगेट रखो 70 का। अगर आपका ये स्कोर है ना तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो सारे डिपार्टमेंट्स की चॉइस मिल जाएगी, ठीक है। और ये 70 आएगा कैसे भाई? 70 आ जाएगा 40 मैथ से, और यहाँ पे 30 इंग्लिश से, और 10 IQ मान लो, ठीक है। 3 है ना, IQ भी है। तो चलो ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है ना, क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि मैथ में 40 आउट ऑफ 40 आए, इंग्लिश में 30 तो सिक्योर कर ही लो, ठीक है।
लेट सपोज आप नहीं भी कर पाते तो भाई यहाँ पे देखो, अगर आप एक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लो, यहाँ से तो 35 लेके आओ, एक तो पोर्शन स्ट्रॉन्ग करो। लेट सपोज ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो यहाँ से 20 लेके आओ, कितना बना 55। भाई IQ इतना मुश्किल नहीं होता कि आप 0 करके आओगे या 5-6 करके आओगे, ये कम से कम भी 10 आ ही जाता है बच्चों का, क्योंकि यहाँ पे IQ इतना कोई वो नहीं आ रहा होता कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको फिगर्स वाले दे दें या कोडिंग वाले दे दें, बहुत ही जनरल बनाते हैं अपने हिसाब से, जो है ना वो एक थ्योरेटिकल जैसे जो क्वेश्चन बनता है उसी तरह लगता है। तो IQ इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लें अलजेब्रिक पैटर्न्स के ऊपर। पास पेपर्स मैंने अपलोड किए हैं, वहां पे बहुत सारे IQ के क्वेश्चंस हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे भी देखो 65 तो वैसे ही बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन टेस्ट पास करना इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस करें। यहाँ पे जो है वो IBA के मैनुअल्स भी हैं, वो वाले फॉलो करें। IBA सक्कर खुद क्रैश के अंदर वही चीज़ें पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं टेस्ट तो पास कर ही लोगे भाई, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो इसमें जो आपको सबसे पहली चीज़ अपलोड करनी है वो है अपनी प्रोफाइल पिक्चर, वो भी एक अच्छे फेस के साथ और अपने फेस के साथ, ठीक है। शायद इस वजह से बहुत सारे बच्चों को अपलोड करने में मसला आ रहा है। दूसरा डॉक्यूमेंट मैट्रिक की मार्कशीट, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इसका अल्टरनेटिव तभी है जब आपने इंटरमीडिएट 2025 में किया है, मतलब कि अभी आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं या देने वाले हो, रिजल्ट नहीं आया, तो ही इनकेस आप जो है वो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट या इंटरमीडिएट का अपना एग्जाम स्लिप अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने 2024 या 23 में किया है तो आपको इंटर की मार्कशीट ही अपलोड करनी है, ठीक है। अच्छा जी, डोमिसाइल भी मांग रहे हैं, डोमिसाइल भाई मांग रहे हैं तो अपना नहीं है तो फादर का दे दो या मदर का दे दो, नो इश्यू, ठीक है। और यहाँ पे अपने फादर का NIC भी देना है, ठीक है, वो भी मांगते हैं। और अपना NIC नहीं बना हुआ तो B फॉर्म, ठीक है। तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक चीज़ अपलोड कर दो। और यहाँ पे प्राइमरी के डिटेल्स या जो वो बैचलर के डिटेल्स तो वो ऑप्शनल हैं, वो आपको देने ही नहीं है। प्राइमरी के भले ना दे दो, नो इश्यू। बैचलर के लिए तो अप्लाई कर रहे हो ना, तो बैचलर कहाँ से आएगा अभी, तो वो तो आपने अपलोड करना ही नहीं है, तो उनको छोड़ देना, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देना। और यहाँ पे चालान का एक इशू आ रहा था कि जो चालान है वो 5000 का जनरेट हो रहा था, लेकिन वो एक टेक्निकल ग्लिच था, उन्होंने सेट कर दिया है। अब आप रीडाउनलोड करोगे तो 2500 आ जाएगा, चालान ओरिजिनल 2500 ही है। चालान जो वो अलाइड बैंक की किसी भी जो वो ब्रांच में पे करने के बाद अपलोड करना है या नहीं, तो ऑप्शनल है। अपलोड करना चाहते हो तो पोर्टल पे जाओगे, डॉक्यूमेंट्स के पोर्शन में लिखा तो 100% ही होगा, लेकिन वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक स्लॉट ओपन होगा पेमेंट प्रूफ के नाम से, वहाँ पे जाके चालान की पिक्चर जो वो अपलोड कर सकते हो। और अगर आप जो वो चालान पे करने के बाद अपलोड करना चाह रहे हो और डॉक्यूमेंट्स में जा रहे हो वो ओपन नहीं हो रहा, उस पर जो है वो कोई स्लॉट वगैरह नहीं आ रही, तो छोड़ दें, फिर आपको चालान पे करने की, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने पे ही करना है, उनको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात करते हैं, वो है मेरा व्हाट्सअप नंबर जो कि है 030832699962। अगर आपको यहाँ पे जो है वो, ये मैंने गलत लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो ये वाला नंबर यूज़ करोगे। अगर आपको क्लासेस चाहिए या जो है वो डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन की वर्कशॉप के थ्रू मुझसे जो है वो रिवीजन करनी है, इसी सेटअप के ऊपर मैं यहाँ पे रिवाइज करवाऊँगा बच्चों को वर्कशॉप में, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। या कोई और चीज़ रिलेटेड टू सक्खर IBA ओनली, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आई होप मैंने जो है वो वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर की हों। मज़ीद अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वरना मेरी कोई प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैंने जो है वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की हुई होती हैं। मज़ीद अगर कोई अपडेट होगी तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, या जो वो अपनी कम्युनिटी में जो है वो क्या कहते हैं शेयर करूँगा, अवेयर करूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।